हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? क्रिश 4 लेट्स टॉक। आज का एपिसोड थोड़ा बड़ा होगा। मुझे क्या क्या चीज़ें मालूम है, क्या क्या चीज़ें हुई है पिछले साल में इस फिल्म को लेकर, ऋतिक रोशन के बारे में बहुत ही रॉ एंड बहुत ही अनएडिटेड वीडियो जो है आज बनाने की कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के लिए। इसमें अपने दिल की बातें जो है आप सभी लोगों को बताऊंगा। आप सभी लोगों को पता है कि मैं ऋतिक रोशन का कितना बड़ा एडमायरर हूँ। मैंने इनफैक्ट ऋतिक की जर्नी पर ऑलमोस्ट 30 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि गाइज ही वॉज आर हीरो ड्यूरिंग आवर टीनेज डेज। यानी मैंने बार बार लगातार बताया है कि वी ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर ऋतिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का लव एंड उस तरह का प्यार ऋतिक रोशन एज एन एक्टर जो है अपने फैंस के प्रति जताते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ही इज वेस्टिंग हिज प्राइम ओवर ईयर, चाहे वो हॉलीडेज पर जा रहे हैं, वेकेशन पर जा रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत जीवन है। ठीक है, हम कोई नहीं होते हैं बोलने वाले। एज अ फैन वी कैन एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, हम निराशा जता सकते हैं कि ऋतिक ऐसा क्यों कर रहा है, फिल्म्स क्यों नहीं कर रहे हैं वो इस वक्त में, उनको हॉलीडेज पे कम ध्यान देकर अपने पर्सनल लाइफ पे कम ध्यान देकर फिल्में करना चाहिए, एज एन ऑडियंस हमको एंटरटेन करना चाहिए। सिर्फ हम बोल सकते हैं, लेकिन हम उन पर हक नहीं जता सकते हैं। आइडली स्पीकिंग एक फैन का पूरा हक होता है अपने स्टार के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋतिक की अपनी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी का मालिक है। ठीक है, एंड उनके फादर ने भी इंटरव्यू में यही बात जो है स्टार्टिंग में कही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑल चीज़ों को साइड में रखते हैं। ठीक है, आपको जो भी समझना है वीडियो के बाद समझ सकते हो। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी बातें सामने रखनी है। वॉर 2 बन रही थी, ठीक है, एंड वॉर 2 के दौरान ही ऋतिक रोशन ने यहाँ पे आदित्य चोपड़ा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम क्रिश जो है, जिसका अगला इंस्टॉलमेंट आने वाला है 4th पार्ट का, वो आपके प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनाए। ठीक है, स्क्रिप्ट्स दिखाई गई, वीएफएक्स के बारे में बातचीत हुई, सब कुछ सही चल रहा था। एंड आदित्य चोपड़ा ही वो व्यक्ति थे। आई मीन आई स्टिल रिमेंबर देयर वर हेडलाइंस, आदित्य गेव इट इन द मीडिया, बड़े बड़े हॉलीवुड रिपोर्टर में आया था भाई कि आदित्य चोपड़ा असाइंस ऋतिक रोशन टू डायरेक्ट क्रिश 4। ठीक है, आदित्य चोपड़ा भी व्यक्ति थे जिन्होंने ऋतिक रोशन को ये जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया कि क्रिश 4 वो डायरेक्ट करे, क्योंकि ही कैन डेवलप दिस प्रोजेक्ट, चाहे वो वीएफएक्स लेवल पर हो, चाहे वो स्टोरी बोर्ड पर हो, चाहे वो प्री विजुअलाइजेशन पर हो या वीएफएक्स प्लेट्स लाने में हो, सब कुछ ऋतिक को जिम्मेदारी दे दी थी एंड एक बजट जो अलोकेट कर दिया गया था। फिर आई वॉर 2 वॉज अ डिजास्टर। ठीक है, वो प्रोडक्शन हाउस के लिए भी डिजास्टर रहा। ऋतिक ने अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म को बढ़ चढ़कर प्रमोट भी नहीं किया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ उस दौरान ये भी किसी को पता नहीं चला। एवरीथिंग वाज नॉट फाइन बिटवीन ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा। एंड बाद में खबर आई कि अब आदित्य चोपड़ा जो है वो क्रिश 4 नहीं बनाने वाले हैं। इनफैक्ट आदित्य चोपड़ा अब कुछ नहीं करेंगे आने वाले समय में। वो अपनी प्रोडक्शन हाउसेज में अल्फा जो है उस पर ध्यान देंगे, उसको कैसे भी रिलीज करेंगे। आहान पांडे की फिल्म जो है उस पर वो ध्यान दे रहे गाइस। यहाँ पर एक और फिल्म है मोहित सूरी की, उस पर वो ध्यान देने वाले हैं गाइस वापस से। एंड अली अब्बास जफर की आहान पांडे वाली, उसके अलावा कुछ भी अभी नहीं होने वाला है। एक टीम बैठेगी जहाँ पर फ्यूचर कोर्स जो है, चाहे वो टाइगर का हो, चाहे वो वॉर का हो या पठान 2 का हो। इन पठान 2 इसकी राइटिंग अब्बास स्टार वाला ने कर ली है, उस पर भी यहाँ पर कोई क्लैरिटी जो मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। रणबीर धूम 4 करने वाला नहीं है। एंड गाइस ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर यशराज में बातचीत ऑलमोस्ट हो ही गई थी। ठीक है, उसके बाद आए रामायण, रणबीर कपूर के रामायण का फर्स्ट ग्लिम्स टीजर, जो भी है आप लोग को समझना समझ लीजिए, वो आया यहाँ पर। जहाँ पर सबसे पहला व्यक्ति जो है जिन्होंने उसके बारे में बातचीत की, उसके बारे में डिफेंड किया आकर, वो थे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड ऋतिक को हम प्यार से क्रिटिक रोशन भी कहते हैं। क्रिटिक रोशन वो पहले व्यक्ति थे जो आए एंड जिन्होंने गाइज यहाँ पर रामायण जो है उसको डिफेंड किया, उसके वीएफएक्स को डिफेंड किया। एंड वॉर 2 के वीएफएक्स में क्या क्या कमी थी वो भी बताया आकर। उसके बाद ये साफ हो गया कि थिंग्स आर नॉट गुड बिटवीन आदित्य चोपड़ा, यशराज एंड ऋतिक रोशन। वो क्या क्या था वो मेरे पास अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट नहीं है, उन्होंने स्टोरी पे डाला था। उन्होंने कहा था कि वीएफएक्स आप जो इमेजिन करते हो, जो स्क्रीन पर आता है, जमीन आसमान का फर्क रहता है। हमसे भी गलतियां हुई है। मेरी पिछली वॉर 2 जो थी उसमें वीएफएक्स सही तरीके से नहीं हुआ था। एंड तब ये क्लियर हो गया कि भाई ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा के बीच सब कुछ सही नहीं है। क्रिश 4 बनी तो वायरस में तो नहीं बनेगी। एंड सबको ये भी लगा कि अब ऋतिक ये फिल्म नमित के पास ले गया है, यानी कि नमित मल्होत्रा, जो अंधा पैसा खर्चा कर रहा है रामायण बनाने के लिए। 4000 करोड़ का बजट है, उसमें से क्या वो 500 करोड़ ऋतिक को नहीं देगा क्रिश 4 बनाने के लिए? रामायण चलेगी या नहीं चलेगी ये कोई स्टैम्प पेपर पर लिख के दे नहीं सकता आज के ज़माने में, कोई भी नहीं।
इवन द डायरेक्टर विल नॉट डू इट। लेकिन 10 में से 9.5 लोग जो है स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि 500 करोड़ अगर क्रिश पे खर्चा करेंगे ना तो वो 1000 करोड़ कमा के देगी। आई स्टिल मैं अभी भी डंके की चोट पर बोलता हूँ, ये हॉलीवुड के जो चौदे हैं, ये ही मैन और ये क्या स्पाइडर मैन, ये मार्वल की फिल्में देख के जो लड़नगिरी करते हैं लोग बैठकर, 100 गुना अच्छा हमारे पास ऋतिक रोशन का क्रिश फ्रेंचाइजी है। अगर इसको पूरी इंडस्ट्री मिलकर भी डेवलप करी तो हम क्या क्रेजी कर सकते हैं। शाहरुख खान ने 2011 में जो वीएफएक्स किया था ना, और जो सीजी किया था रावण के लिए, किसी का बाप अटेम्प्ट नहीं कर सकता। हॉलीवुड में भी वो सीन जो है जहाँ पर वीटी स्टेशन पर ट्रेन तोड़ के निकलती है, मैं तो दिन भर बात कर सकता हूँ उसके बारे में। हम खुद हैरान थे जो जाके देख कर आए थे, वीटी टूटा तो नहीं है कहीं, क्या वीएफएक्स किया है शाहरुख खान ने। तो हम चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमको भी हॉलीवुड के 14 बनने का बहुत शौक है। यहाँ पर उनके बारे में बात करना, उनका स्टोरी, उनका ब्रेक डाउन, लंड फंड चल रहा है उनकी पिक्चर में। वो सुपर हीरो में ये ताकत आ रही है, वो ये टाइमलाइन चल रही है, वहाँ ये हो रहा है, वो ये लहसुन हो रहा है। यहाँ पर भाई हम क्यों ना डेवलप कर रहे हैं एज इंडिया, वाई वी आर नॉट डूइंग इट? क्यों? क्योंकि हमारा ऑडियंस भरोसे वाली नहीं है। ठीक है, हमको लगता है हमारा ऑडियंस का भरोसा नहीं है। लेकिन क्रिश में एक ऐसी फ्रेंचाइजी डेवलप्ड है। क्रिश एक ऐसा सुपर हीरो है जो कभी भी आएगा तो ब्लॉकबस्टर तोड़ के जाएगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ों पर राकेश रोशन ने अपनी ज़िंदगी का 1 करोड़ इंटरव्यू दिया है। यानी कि ये इंटरव्यू 1 करोड़ बार हुआ है। 2020 में मैंने ही न्यूज़ बताई थी कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स होगा क्रिश का, जहाँ पर क्रिश जो है जादू को वापस लेकर आएगा एंड क्रिश जो है पास्ट में जाकर रोहित मेहरा को जिंदा करके लेकर आएगा प्रेजेंट में। हाँ, उसके बाद ऋतिक रोशन के डैडी ने भी कंफर्म किया था, न्यूज़ बहुत बड़ा पेपर में आर्टिकल आया था। राजेश रोशन म्यूजिक पे भी काम करना शुरू कर दिया था। 2020 से ये चल रहा है भाई, 2020 पे इस पे हमने कम से कम 1 दर्जन एपिसोड बना लिए है यहाँ पर। कि अभी जो यूट्यूब पे बच्चे लोग आए इनको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन हम क्रिश 4 2020 से खेल रहे हैं। यानी राकेश रोशन ने कम से कम 25 में 30वीं बार इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो गाइस मेरा काम है बताना सभी लोगों को कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो गाइस राकेश जी को यह पूछा गया कि क्या क्रिश 4 बनेगी या नहीं बनेगी। खबरें आ रही थी कि सब फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स हो गए हैं ऋतिक और आदित्य चोपड़ा के बीच में, यानी सुपर हीरो फिल्म जो है अभी नहीं बनेगी। तो गाइस यहाँ पर राकेश जी ने कहा है कि सब बकवास है। ऋतिक ने यहाँ पर 500 करोड़ रुपया मांगा वीएफएक्स के लिए, यशराज फिल्म से के लिए, ये सब बकवास है। मैं आप उनको कोट कर रहा हूँ, it's all nonsense that Hrithik has asked for a rupees 500 crore budget for a top tier VFX and world class action for directorial debut while YRF wants to cap costs at 350 crores। उन्होंने कहा है कि खबरें आई थी कि 500 करोड़ ऋतिक ने मांगा, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने बोला कि 350 करोड़ नहीं दूंगा। आदित्य चोपड़ा की अगर 10 फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी ना तभी भी आदित्य चोपड़ा कंगाल नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, उसका इतना पैसा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि मेकिंग अ गुड फिल्म केटरिंग टू अ वाइड ऑडियंस टेक्स टाइम, इवन आई हैव टेकन टाइम फॉर ईच ऑफ माई क्रिश ऑफरिंग्स, सेड राकेश रोशन। तो उन्होंने राकेश जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आदित्य और ऋतिक के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर इट्स बीन ओवर अ ईयर कि सुपर हीरो फिल्म जो है फ्लोर पर नहीं गई है। एंड तो यार राकेश जी ने कहा है कि डिले है क्योंकि ऋतिक रोशन ने प्रोडक्शन हाउस जो है लॉन्च किया है। वो तो कह रहे हैं कि ऋतिक जो है प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, ऋतिक अपनी अलग दुनिया में है। खुद के फादर ने क्या कहा है सुनो। राकेश जी कहते हैं क्रिश यानी कि ऋतिक इज ऑन अनदर प्लैनेट एंड वी आर वेटिंग फॉर हिज डेट्स। यानी कि ऋतिक रोशन अपने अलग दुनिया में है, उसके डेट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, सब कुछ बराबर है। आदित्य चोपड़ा, ऋतिक रोशन, हम सब एक ही साथ ऑन बोर्ड पर हैं। स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है एंड हम इस फिल्म को साल के अंत में ले जाएंगे। ये राकेश जी का वो है, उनको सिखाया जाता है हर साल बोलना है। ये मजाक लग रहा है, बुरा लग रहा है, 2-3 साल के बाद और मिलेंगे फिर भी यही डायलॉग रहेगा। बेटा हम लोग ये गेम है ना 2020 से खेल चुके हैं। जो नए खिलाड़ी आएंगे ना तो उनको लगेगा कि हाँ भाई क्या बोल रहा है ये, भाई हम इस खेल के खिलाड़ी है ना, बहुत सालों से रह चुके हैं। इनफैक्ट 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था इस फिल्म के बारे में। तो हमारी जिंदगी बीत गई है। जो बच्चे स्कूल में थे कॉलेज में चले गए, जो कॉलेज में थे उनकी शादी हो गई, शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, बच्चे भी स्कूल चले गए। राकेश जी वहीं अटके हुए हैं। ठीक है राकेश जी बोल रहे हैं स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। ये मैं कम से कम मैं खुद 25वीं बार इस चैनल पे बोल रहा हूँ। ठीक है, हंसते हंसते आंसू आ गया। स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है एंड हम इसको साल के अंत में फ्लोर पर ले जाएंगे। डेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता दूंगा जब सब चीज़ें रेडी होगी।
देखो गाइस, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऋतिक रोशन, वेक अप मैन। भाई तुमको खुद को नहीं मालूम कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। भाई तुम एक्शन करोगे ना, ये सब जो इतने नए छोकरे लोग आए या फिर जितने पुराने चावल भी है ना, सब पानी भरेंगे भाई तुम्हारे सामने। आज भी बोल रहा हूँ, ऋतिक का जो वॉर 2 में एंट्री सीक्वेंस है वुल्फ वाला, भाई क्या क्या दिखा है पूरी पिक्चर में ऋतिक रोशन। लिटरली बोल रहा हूँ, ही लुक क्रेजी इन द मूवी। प्लीज डोंट वेस्ट योर लाइफ ऋतिक, प्लीज डू फिल्म्स। आपकी हुम्बड़े के साथ फिल्म रखी हुई है, वो फ्लोर पे ले चले जाओ। तो क्रिश नहीं करना है, हुम्बड़े कर लो। बीच में खबर आती है कि ये कर रहे हो, वो करो, कुछ नहीं कर रहे हो भाई। क्या प्रोडक्शन हाउस में क्या क्या होने वाला है बताओ मेरे को। यू आर एन एक्टर पार एक्सेलेंस, पार एनीथिंग, प्लीज। बस मैं और इतना ही बोल सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपके फैन इंतजार कर रहे हैं, पूरा आपका एक बोल रहा हूँ ना, पूरी दुनिया आपकी फैन है भाई। कौन ऋतिक रोशन को नहीं पसंद करता है बताओ मेरे को। ऋतिक अपना टैलेंट जो है, राजमौली तुमसे जलता था भाई एक टाइम पर, याद करो वो स्टेज पर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारी अंदर की आग जागे, तुम उठो। एंड तुम वो कहो ना प्यारा डायलॉग जो है ना, तुमने बोला था कि वो इस चेहरे को पहचानते हैं, गेट अप, गो एंड सी योरसेल्फ इन द मिरर, वापस आ जाओ, वही मोड में आ जाओ। ठीक है ऋतिक, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, गेट अप, स्मेल द कॉफी एंड प्लीज अपनी एक नई फिल्म अनाउंस कीजिए एंड शूट पर जाइए। लिटरली बोल रहा हूँ, वी नीड टू सी ऑन द बिग स्क्रीन, चाहे वो क्रिश 4 हो चाहे हुम्बले फिल्म्स की फिल्म हो। तो गाइस ये अपडेट है फिलहाल क्रिश के साथ। राकेश जी ने अपना वापस से टेप रिकॉर्डर प्ले किया एंड वही चीज़ें जो हम हर साल बोलते हैं वो बोल के वो चला गया। खाली इतना बोला कि अभी आदित्य चोपड़ा ही बनाएगा पिक्चर, YRF के साथ ही होगी, कोई भी और आदमी जो है यहाँ आते हुए बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। एक और चीज़ बोल के जा रहा हूँ आज के दिन, ठीक है, आज का डेट भी याद रखना। आज का डेट है तुम्हारा 8 जून। एक पैन इंडिया फिल्म है, वो जो रिलीज हो जाएगी, रिलीज के 2-3 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो ऋतिक रोशन ऑलमोस्ट कर चुका था एंड क्या हुआ कि वो नहीं कर पाया। बहुत बड़ी फिल्म थी, इसमें ऋतिक एक हिस्सा होने वाले थे, मेन हीरो में नहीं होने वाले थे। ठीक है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा जब रिलीज हो जाएगी, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज।